I am Mohammad Usman Akram and welcome to Physics Planet। जैसा कि आपको पता है कि हम उनके सेकेंड ईयर की फिज़िक्स पढ़ रहे हैं, तो हमने जहाँ तक पढ़ लिया है वहाँ तक मैंने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो थे उन टॉपिक्स से रिलेटेड उनके बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसे रिलेटेड जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जो है आज देखेंगे। तो चलें देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, वो है रिलेटिव परमिटिविटी से रिलेटेड। अच्छा, रिलेटिव परमिटिविटी हमें पता है कि हम किस तरह से उसको फाइंड आउट करते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी हम जब फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स विदाउट मीडियम को हम इलेक्ट्रिक फोर्स विद मीडियम से डिवाइड करते हैं तो वहाँ से हमारे पास कुछ इस तरह से रिजल्ट आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक रिलेटिव परमिटिविटी की, उसकी वैल्यू की कि आया वो मैग्नीट्यूड उसकी क्या हो सकती है, उसकी डायमेंशन की बात करें या उसके यूनिट्स के बारे में बात करें, तो हमें पता चलता है कि क्योंकि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है विदाउट मीडियम, ठीक है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है जब हम उसमें कोई मीडियम प्लेस कर देते हैं। ठीक है जी, तो मसलन अगर ये जो है विदाउट मीडियम है या फ्री स्पेस के लिए है, तो आपको पता है फ्री स्पेस के लिए उसकी वैल्यू के लिए वैक्यूम के लिए 1 होती है रिलेटिव परमिटिविटी की। वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास है वो कुछ आंसर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसमें कोई वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ आपको पता है कि मीडियम की वैल्यू पुट करने से ना तो हमारे पास Q1 जो है इलेक्ट्रिक फोर्स में आता है उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई असर पड़ता है, ना Q2 पे, ना ही जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है चार्जेस की, वो चेंज होती है। तो चेंज क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि वहाँ पे जो K की वैल्यू है वो वेरी करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि K जो होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। या अगर हम इन टर्म ऑफ मीडियम बात करें तो यहाँ पे एक और फैक्टर आता है एप्सिलॉन और जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर हम बात करें वाटर की तो वो 78.5 होती है। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट जो मटेरियल हैं, जर्मेनियम है, ठीक है, उसके अलावा भी जो भी मटेरियल हैं, जब भी हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, मजीद छोटी हो जाएगी। ठीक है, जब ये मजीद छोटी होगी, ऊपर बड़ी वैल्यू है और ये नीचे मजीद छोटी होगी, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को डिवाइड करें तो वो क्या आएगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा या कह लें कि 1 से बड़ा आएगा। इसी तरह से अगर हम इसकी टर्म में बात करें, फोर्स की टर्म में बात की, अब हम परमिटिविटी की टर्म में बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें H2O की परमिटिविटी मीडियम की यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है जी, वो है हमारे पास 78.5 और फॉर द वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए हमारे पास कह लेंगे 1 या 1.0006 फॉर एयर जो है वो होती है। हम उसको डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 1 या पॉजिटिव है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन जो है हमारे पास ये वो क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे समझ? ओके, अब अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो यूनिट ये फोर्स है, ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, फोर्स से फोर्स कैंसिल, तो देयर इज नो यूनिट्स फॉर रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर यूनिट नहीं होता तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास इसका पहला क्वेश्चन। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो और क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्ब फोर्स एक ही जो चीज़ है, उसके मुख्तलिफ नाम है। जैसा कि पहले जो कूलम्ब लॉ था वहाँ पे हमने इसके बारे में बात की थी
तो उसकी डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे है। एक तो हमें सीधा सीधा नजर आता है कि के के ऊपर डिपेंड करता है, के किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये जो हमारे पास मीडियम की परमिटिविटी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मीडियम जो है, चलिए यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है। ठीक है, कितनी होती है। ठीक है, अगर हम इसमें इसकी वैल्यू भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब हम मीडियम इंक्लूड कर दें, जब फ्री स्पेस था तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास इतनी आती है। ठीक है जी, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इंक्लूड कर दें, सॉरी ये नहीं है, ये हमारे पास होता है 8.85 क्रॉस 10⁻12। ठीक है जी, ये पुट करेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास के की वैल्यू तब जो है वो हमारे पास 9 क्रॉस 10⁻9 है। ठीक है, ये जब हम यहाँ पे इतनी वैल्यू पुट करें। ठीक है, और अगर हम एयर की टर्म में बात करें कि एयर की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तकरीबन इतना ही आंसर आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एयर के लिए, तो आपने वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द एयर भी पुट करनी है। ठीक है, तो ये तो थी उसके लिए कि जब हमने के की वैल्यू जो है एक तो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा जो है वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। मसलन हमारे पास MKS होता है, CGS होता है, FPS होता है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये हमने जो निकाली है के की वैल्यू, वो हमारे पास है SI यूनिट में, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में, जो कि MKS सिस्टम में आता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम CGS सिस्टम में इसकी बात करें कि के की वैल्यू CGS सिस्टम में क्या होगी, तो CGS सिस्टम में जो इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन की, वो हमारे पास जो है वो 1/4 पाई होती है। ठीक है, 1/4 पाई, 4 पाई कैंसल, तो हमारे पास के की वैल्यू अगर हम सिस्टम चेंज करते हैं तो 1 आती है। हमने देखा है कि जैसे हम अगर के की वैल्यू कांस्टेंट तब होती है जब हमारे पास मीडियम जो है वो सेम है। अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर हम सिस्टम को चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। वो एक स्पेसिफिक सिस्टम के लिए उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अगर हम सिस्टम को चेंज करते हैं तब भी जो के की वैल्यू वेरी करती है, अगर हम मीडियम को चेंज करते हैं तब भी इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी कह लें कि इंपॉर्टेंट भी है, इसके अलावा इंटरेस्टिंग भी है। ओके, ये हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है, ए चार्ज है, ये बी को अट्रैक्ट कर रहा है, ये सी को रिपेल कर रहा है, ये सी जो है ये डी को रिपेल कर रहा है, ये डी ई को अट्रैक्ट कर रहा है, और ई के ऊपर उसने हमें बता दिया है कि चार्ज क्या है, पॉजिटिव। तो बाकी जो हैं उन सब के ऊपर चार्ज के साइन जो है या चार्ज की वैल्यू जो है, साइन हम जो है वो उनको कह रहे हैं कि मार्क करें, उनके साइन जो है वो बताएं क्या क्या होंगे। अच्छा, जहाँ पे जो है काफ़ी सोचना पड़ता है, कुछ बच्चे जो है इसको अटेम्प्ट कर भी लेते हैं। इस तरह की टेक्निक बेसिकली मैं आपको टेक्निक कुछ बताऊंगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएं आपने उनको आसानी से सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जहाँ पे हमें चार्ज गिवन हो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, और आपको पता है कि कौन से चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि जो चार्जेस ऑपोजिट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह से ये हमारे पास डी है, ठीक है, ये सी डी को क्या कर रहा है, रिपेल, और सिमिलर चार्जेस आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। इसी तरह से सी जो है वो ए को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल फिर से वही बात कि कौन सा करेगा, सिमिलर चार्जेस। ये ए जो है ये बी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो बी पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमने
देखिए कितनी आसानी से ये सारे जो साइंस हैं इन चार्जेस को अलॉट कर दिए हैं। ठीक है, याद रखना है कि स्टार्ट यहाँ से करना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने मूव करते जाना है। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ कूलेंट फोर्स इफ Q1 Q2 और R की वैल्यू दी हुई है। ये मैंने कहने की कोई भी वैल्यू ले ली है, आप जो है यहाँ पे कोई किसी किस्म की भी वैल्यू आ सकती है। आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ Q1 Q2 और R एक जो है वो फोर्स के लिए दी गई है, यानी कि अगर हमारे पास F होता है, क्योंकि आपको पता है कि F जो है हमारे पास Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अगर रेशो फाइंड करनी है तो रेशो के लिए तो आपके पास दो फोर्सेस होनी चाहिए। चलिए एक को हम F1 का नाम दे देते हैं, दूसरे को F2 का नाम दे लेते हैं। ठीक है, वो भी क्या होगी कि Q2 Q3 Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, वो भी यही वैल्यू होगी। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे उसका कुछ आंसर आएगा, जब दूसरी में वैल्यूज पुट करेंगे उसका भी वही आंसर आएगा, जो F1 का होगा वही F2 का होगा। जब हम उनकी रेशो लेते हैं तो वो क्या हो जाती हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, मैं खुद से लेने लगा हूँ। लेट्स सपोज के जो हमारे पास इसका आंसर है वो आ जाता है यानी कि 10 आ गया। ठीक है, 10 न्यूटन आ गया, इसका भी 10 न्यूटन ही आएगा क्योंकि चार्जेस फिक्स हैं, इसका दरमियानी फासला फिक्स है, के की वैल्यू कांस्टेंट है। वैल्यू पुट करेंगे हमारे पास, लेट्स सपोज ये कैलकुलेट नहीं किया, लेट्स सपोज ये वैल्यू 10 है, ये इससे कट जाएगी, हमारे पास क्या आएगा 1 और बटे में 1, तो इसकी रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी 1 रेशो 1। तो ये इसका आंसर है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको इस तरह से वैल्यू दी गई हो, अगर अगर यहाँ पे दो वैल्यू दी गई होती, इसके F1 के लिए अलग से दी गई होती, F2 के लिए अलग से दी गई होती, तो वहां पे जो रेशो है वो कुछ और होती। लेकिन क्योंकि हमें वैल्यू जो है Q1 Q2 दी गई है और R दी गई है, अगर हमें इनकी रेशो फाइंड करनी है तो हमारे पास यही आएगी। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वहां से उससे रिलेटेड है। हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड होती है, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड होती है, और इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा जो है वो स्ट्रेट होती है। ठीक है, जब ये किसी दूसरे चार्ज के इन कांटेक्ट में नहीं आती, ये किसी दूसरे चार्ज से जो है वो कांटेक्ट नहीं करती। ओके, जब ये कांटेक्ट करती हैं तो ये देखें, आपने कहा था सर ये तो कर्व्ड नहीं होती, ये इस तरह से नहीं होती, ये तो स्ट्रेट होती हैं, तो फिर आपने इनको इस तरह से क्यों कर दिया। ठीक है, ये जो है फील्ड लाइन है वो क्या हो सकती हैं, स्ट्रेट हो सकती हैं, दूसरा ये स्मूथ होती है। ठीक है, और ये कर्व भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनका जो आपस में फासला है वो हमेशा बराबर रहता है। यहाँ पे मैंने खुद से बनाई है तो माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पे फासला जो बराबर ना रहा हो, लेकिन हमेशा जो इनका फासला है एक से दूसरी का वो बराबर होता है। लेकिन आपको ये भी पता है कि चार्ज के करीब जो है वो उसका फील्ड लाइन का रश जो है वो ज्यादा होता है, आपस में करीब होती है। जैसे जैसे वे मूव करते हैं फासला क्या है बढ़ता जाता है, जैसे जैसे फासला बढ़ता है वैसे वैसे हमारे पास इसकी जो मैग्नीट्यूड है, स्ट्रेंथ है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कम होती जाती है। वो हमने आपको पता है किस तरह से चेक किया था, हमने एक एरिया लिया था, वो यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, हमने देखा कि जहाँ पे उस एरिया में से ज्यादा फील्ड लाइन पास करती हैं, हमने कहा कि यहाँ पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहाँ पे जैसे जैसे वे मूव करते जाते हैं फील्ड लाइन कम पास करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम है। ठीक है, इस तरह से चार्ज से जैसे वे मूव करेंगे फील्ड लाइंस अपार्ट होती जाती हैं, जैसे जैसे करीब आएंगे फील्ड लाइंस करीब आती जाती हैं, जैसे जैसे फील्ड लाइंस करीब होंगी वहां पे स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओके, ये स्ट्रेट होती हैं, दूसरा ये स्मूथ होती हैं, कर्व्ड हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो फील्ड लाइन है ये इक्वी डिस्टेंस होती हैं। यहाँ से फासला है, यहाँ से अगर हम चेक करें, यहाँ से चेक करें, यहाँ से चेक करें, इनका फासला चाहे यहाँ पे लाखों करोड़ों हम जो है लाइन ड्रा करते हैं, उनका दरमियानी फासला यहाँ से पे जो फासला यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे वो जो है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो फासला है वो यहाँ पे नहीं होगा, ये बात याद रखनी। मैं यहाँ पे वाले की बात कर रहा हूँ, इस वाले की बात नहीं कर रहा। अगर इसको कंपेयर करना है तो हमने इसके साथ करना है, इसके साथ करना है। ठीक है,
ओके, दूसरी बात कि यहाँ पे अगर हम बात करें और हम यहाँ पे देखें कि जो फील्ड लाइन हमने कहा था स्ट्रेट होती हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें गलती है क्या है, ये स्ट्रेट नहीं है, इसमें कोना जो है वो बन रहा है, और हमें पता है कि फील्ड लाइन में इस तरह के कोने नहीं बनते, तो ये जो है गलत है। ठीक है, ये इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ये एज फ्री होती है, इनके एजेस नहीं बनते और इक्वी डिस्टेंस होती है। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, चलें यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारे पास क्या है क्वेश्चन कि अगर हमारे पास ये फील्ड लाइन है, एक तरह की काफी सारी लाइन जो है वो आप तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैं जल्दी में बना रहा हूँ, जरा ये स्ट्रेट नहीं भी हो सकती थी। ओके, लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई चार्ज जो है वो टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है, तो क्यू नॉट। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रही है। ठीक है, ओके, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या दी है, F/Q। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू यहाँ से हम सिंपली फाइंड कर लेंगे, ये वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लगा दूँ कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी मैं वैल्यू को डबल कर दूँ, इसको मैं 2 टाइम्स कर दूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसा ये नजर आ रहा है वैसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, ये देखें, अगर आप कहेंगे सर ये देखें ये सीधा सीधा बड़े में 2 आ रहा है, तो डिवाइड करेंगे तो ये हाफ ही होगी, लेकिन इस तरह से नहीं है। तो किस तरह से है, ये देखें, अगर हमने चार्ज को डबल किया है तो ये फोर्स भी डबल होगी। किस तरह से डबल होगी ये हम देखते हैं यहाँ से। ये पता है कि ये कूलम फोर्स है, तो Q1 Q2 ओवर या Q0 Q1 ओवर R² होती है। अगर टेस्ट चार्ज की वैल्यू डबल करेंगे तो ये वाली फोर्स जो है वो भी डबल होगी, करके देखें। में बात नहीं करते चलें, इसको 2Q0 ओवर Q1, ठीक है जी, ओवर R²। ठीक है, यहाँ से फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें Q0 Q1 ओवर R², तो ये क्या आ गई, 2 टाइम्स हो गई फोर्स। ठीक है जी, तो अगर हमने टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल किया है तो फोर्स क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स को डबल पुट करेंगे 2F और 2Q0, तो इसकी जो वैल्यू है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा भाई, इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जो है आपको टेम्परेचर हो गया है, आपने टेम्परेचर चेक करने के लिए एक छोटा थर्मामीटर इस्तेमाल करना है, एक बड़ा इस्तेमाल करना है। आप चाहे छोटा थर्मामीटर इस्तेमाल कर लें, आप चाहे 35 रुपये वाला इस्तेमाल कर लें, आप चाहे 35,000 वाला थर्मामीटर, होता नहीं है वैसे, माइट भी पॉसिबल के हो भी, पता नहीं, लेकिन उससे भी चेक करें तो आपका जो टेम्परेचर है, आपको जो बुखार है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, उसका चेक करने से, टेस्ट चार्ज से टेस्ट करने से आपके बुखार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह से है कि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी चेक करनी है, आप चाहे टेस्टर छोटा इस्तेमाल कर लें चाहे टेस्टर बड़ा इस्तेमाल कर लें, आपने उसकी जो करंट की वैल्यू है या आपके पास वोल्टेज की वैल्यू है जो उसमें आ रहा है, आप टेस्टर ने सिर्फ उसको टेस्ट करना है, उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं करना। सिमिलरली ये है कि इसकी फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था, और इसके अलावा अगर हम देखें कि ये हमारे पास कुछ प्लेट्स हैं, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे भी वैसे तो ये पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, यहाँ पे अगर हम ये मैं प्लेट्स को ड्रा करूँ, इस तरह से बनाऊँ, तो अगर मैं इतना बना दूँ तो ये जो है ये गलत होगा। ठीक है,
क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि एजेस जो हैं वहाँ पे फील्ड लाइन जो है वो इस तरह से होती है, और वो जैसा जैसा हम सिपाही मूव करते जाते हैं ये इसका फासला जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये था इससे रिलेटेड। इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर से हम अपने टॉपिक्स को क्लियर करने के बाद फिर से हम जो है कुछ वीडियो कंसेप्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि किस तरह से इनको डील करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। और कोई टेक्निक जो है अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह।